हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज हम करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, आज हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ये सब टॉपिक्स किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी सर्च ट्री। व्हाई वी यूज़ बाइनरी सर्च ट्री? हम बाइनरी सर्च ट्री को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कोई भी अगर हमें नोड सर्च करनी है, हम उस नोड को मिनिमम टाइम में सर्च कर पाएँ, इसलिए हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ करते हैं। और हम किस लिए यूज़ करेंगे? फॉर सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ताकि अगर हमें कोई नोड सर्च करनी है, हम उसे मिनिमम टाइम में सर्च कर पाएँ, मैक्सिमम टाइम वर्स्ट टाइम ना लगे, हमारा मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे। तो बाइनरी सर्च ट्री में ये है हमारी की को हम बोलते हैं यहाँ पे रूट नोड। जो की के लेफ्ट साइड में जितने भी चाइल्ड आएंगे उनकी वैल्यू लेस देन कीज होगी, लेस देन रूट वैल्यू। और जो राइट चाइल्ड आएंगे इस की के, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी की से, ग्रेटर देन की वैल्यू यानी कि रूट वैल्यू। ओके, नाउ बाइनरी सर्च ट्री क्या है? In a binary search tree, all the left subtree elements should be less than the root data and all the right subtree element should be greater than the root data. Okay, ये रूट है। यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करती हूँ, रूट मेरा अगर 3 है, मैं नोड 3 लेती हूँ, तो इसके जो लेफ्ट में आएगा चाइल्ड, उसकी वैल्यू लेस देन 3 होगी। तो मैं यहाँ पे 2 भी इंसर्ट कर सकती हूँ, 1 भी। और इसके जो राइट में रूट वैल्यू के राइट चाइल्ड होगा, यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन रूट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 3 कोई भी वैल्यू यूज कर सकती हूँ। ओके, ग्रेटर देन 3। The left subtree of a node contains only nodes with keys less than node keys. जो लेफ्ट सबट्री में रूट नोड से लेस, the left subtree of a node contains only root with keys less than the node key. लेफ्ट सबट्री में यही बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया था कि रूट नोड से लेस वैल्यू लेफ्ट सबट्री में आएंगी और राइट सबट्री में रूट वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज राइट सबट्री में आएंगी। Both the left and right subtree must also be binary search tree. Okay, next. जो लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री होंगी वे भी बाइनरी सर्च ट्री ही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इन चाइल्ड के भी और चाइल्ड क्रिएट कर देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ लिया 6, यहाँ लिया 5, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया मैंने 5.5 and 7 and 6.5 and 8, तो यहाँ पे भी ये बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 6.5 लेस देन 7 है एंड 8 ग्रेटर देन 7 है। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ये एक ट्री है, मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ एक बार। जैसे ये ट्री है, यहाँ रूट नोड है 8, इसके लेफ्ट साइड में है 5, राइट साइड में है 9, 5 के लेफ्ट साइड में है 3 लेस देन 5 एंड 5 के राइट साइड में है 6 ग्रेटर देन 5। अब ये बताओ क्या ये ट्री है? ये ट्री है। क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? ये बाइनरी सर्च ट्री भी है क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे के सारे नोड्स। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड ट्री की बात करती हूँ, तो रूट नोड है हमारा 3, 2 लेस देन 3 तो लेफ्ट में ठीक है ये, देन 7 ग्रेटर देन 3 तो ये भी ठीक है। अब ये देखो 7 लेस देन 1 बट 1 इज लेस देन 7, लेकिन जो 1 है वो 3 से भी तो लेस है, तो ये 1 यहाँ की जगह यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये 3 के राइट साइड में आ गया, इसलिए ये
बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को वायोलेट कर रहा है, तो ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। ये रूट नोड है, ये हमारी लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है। ओके, तो लेफ्ट सब ट्री। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखिए, जो लीफ नोड्स होती हैं इनकी कोई लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री नहीं होती। लीफ नोड्स में सिंगल नोड ही होती है, इसकी कोई लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री नहीं होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 10 में रूट नोड मान लेती हूँ। 16 इज ग्रेटर देन 10, तो 16 राइट साइड में आएगा 10 के। देन 20 इज ग्रेटर देन 16, तो 20 भी 16 के राइट साइड में आएगा। देन 12 इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 16, तो मैं 16 यहाँ 16 के लेफ्ट में, 12 16 के लेफ्ट में इंसर्ट करूंगी। नेक्स्ट इज 26, 26 इज ग्रेटर देन 20, तो 20 के राइट में। देन 1 इज लेस देन 10, तो 1 10 के लेफ्ट में। देन 13 is greater than 10, right, then we have to go right. Then 13 is less than 16, then we have to go left. Then 13 is greater than 12, then we have to go right. 13 12 के right में आ जाएगा। उसके बाद 9 is less than 10 but greater than 1, तो 1 के right में आ जाएगा 9. Then 8 is less than 10 but 8 is greater than 1, then we have to go right. Then 8 is less than 9, then we have to go left. Then 31 is greater than 10, go right. Then 31 is greater than 16, we have to go right. Then 31 is greater than 20, again right. इसी तरह से 31 26 के राइट में आ जाएगा। Okay, then 25 is greater than 10, 25 is greater than 16, 25 is greater than 20 but 25 is less than 26, then we have to insert 25 in the left of 26. Okay, then 81 is greater than 10, greater than 16, greater than 20, greater than 26 and greater than 31, then we have to insert 81 in the right of 31. ओके, तो अब हमें ये हमने बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री बताओ, रूट नोड है, रूट नोड के लेफ्ट में कितने नोड्स हैं वो हमें काउंट करके बताने हैं। तो रूट नोड के लेफ्ट में हमारे पास ये हैं 1 2 and 3, तो हमारे लेफ्ट सब ट्री में नोड्स हो जाएंगी 3। देन right subtree में we have to count the nodes 1 2 3 4 5 6 7 and 8, then nodes in the right subtree is 8। इस तरह से हम पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन हम लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के नोड्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर निकालना सीखेंगे। तो प्रेडिसेसर, किसी भी नोड का प्रेडिसेसर क्या होता है, मान लो मैं 10 का प्रेडिसेसर निकालती हूँ, तो जो इसके लेफ्ट में हाईएस्ट नोड है, बिगर नोड है, वो 10 का प्रेडिसेसर हो जाएगा। मान लो अगर 10 का प्रेडिसेसर निकालती हूँ तो इसमें लेफ्ट में देखो 1 9 एंड 8, तो बिगर वैल्यू कौन सी है 9, तो 10 का प्रेडिसेसर हो जाएगा 9। इसी तरह से अगर मैं 10 का सक्सेसर देखती हूँ, सक्सेसर में क्या होगा, राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू हमारी सक्सेसर होगी किसी नोड की। तो राइट साइड में 10 के राइट साइड में स्मॉलर नोड देखनी है मैंने, तो क्या है हमारी स्मॉलर नोड 12, तो सक्सेसर ऑफ 10 क्या हो जाएगा 12। इसी तरह से अगर मैं 28 का सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर निकालती हूँ, तो प्रेडिसेसर ऑफ 28 इज, इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही नोड है, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 25। और एंड सक्सेसर ऑफ 28 इज 31 एंड 81, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है 31, तो 28 का सक्सेसर हो जाएगा
31। तो हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर इसी तरह से निकालना है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सब ट्री में लोएस्ट वैल्यू ये हो जाएगी प्रेडिसेसर, एंड सक्सेसर इज राइट सब ट्री में बिगर वैल्यू, सॉरी, तो प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में जो बिगर वैल्यू होगी वो हमारी प्रेडिसेसर हमारी होगी लेफ्ट सब ट्री में बिगर वैल्यू, एंड सक्सेसर होगी हमारी राइट सब ट्री में स्मॉलर वैल्यू। ओके, इसी तरह से हम प्रेडिसेसर सक्सेसर निकालेंगे बाइनरी सर्च ट्री में। नेक्स्ट है, हमें बाइनरी ट्री जनरेट करनी है। इसी ऑर्डर में हमें बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करनी है, और हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं वो हमें बताने हैं। नाउ 50 is the root node, then 15 is less than 50, then we have to go left, then 62 is greater than 50, then we have to go right, then 5 is less than 50 and 5 is less than 15, then we have to go left, then 20 is greater than 50, sorry, 20 is less than 50 and 20 is greater than 15, then we have to go in the right of 15. Then 58 is greater than 50, but 58 is less than 62, then we have to go left. Next, 91 is greater than 50, 91 is greater than 62, then we have to go right. Then 3 is less than 50, 3 is less than 15, 3 is less than 5, then we can insert 3 in the left of 5. Then 8 is less than 15, 8 is less than 5, but 8 is greater than 5, then we have to insert in the right of 5. Then 37 is less than 15, 37 is greater than 15, 37 is less than 50 and 37 is greater than 15. Also 37 is greater than 20, then we have to insert 37 in the right of 20. Then next value is 60 is greater than 50, 60 is less than 62. Okay, then we have to go left, then 60 is greater than 58, then we have to insert 60 in the right of 58. Okay, next is 24 is less than 50 and 24 is greater than 15, 24 is greater than 20, then 37, then 24 is less than 37, then we have to insert 24 in the left of 37. Then हमने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर ली है। इसके बाद हमें बताने हैं नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री एंड नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री। देन the number of nodes in the left subtree is, रूट के लेफ्ट में देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेफ्ट सब ट्री में नोड्स है 7, और राइट सब ट्री में है, हम चेक करेंगे, ये है इसकी राइट सब ट्री 1 2 3 एंड 4। ओके, तो राइट सब ट्री में है नोड्स 4, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, नाउ अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। फर्स्ट ऑपरेशन इज फाइंड मिनिमम एंड मैक्स। तो बाइनरी सर्च ट्री में मिनिमम और मैक्सिमम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऑपरेशंस हैं बाइनरी सर्च ट्री में। देन हम कोई भी एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना, ये भी एक ऑपरेशन है। डिलीट करना किसी एलिमेंट को, ये भी एक ऑपरेशन है। अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री में मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मिनिमम हमारा कहाँ मिलेगा, मिनिमम हमारा लेफ्ट सब ट्री में जो हमारा लास्ट नोड होगा वो हमारा मिनिमम होगा, बिल्कुल लेफ्ट में मिलेगा, दैट इज द मिनिमम। एंड मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेगा,
रूट नोड के राइट में जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है राइट साइड में, दिस इज द मैक्सिमम. ओके. Since root data is always between left subtree data and right subtree data, performing an in-order traversal on the binary search tree produces a shorted list. अगर हम कोई बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं तो हमें हमेशा शॉर्टेड लिस्ट ही मिलेगी. ये मान लो ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री है 3, 1 एंड 4. अगर हम इसका इन ऑर्डर बनाना चाहेंगे तो इन ऑर्डर क्या होगा? इन ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ्ट, देन रूट एंड देन राइट. अगर हमें इस ट्री का इन ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 1, 1 लेफ्ट है, देन 3 इज रूट एंड देन 4. दिस इज द शॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो हमेशा हमें सीक्वेंस शॉर्टेड लिस्ट में देगा और असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस मिलेगी. हमें असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस मिलेगी. ओके. if we are search for an element and if the left subtree root data is less than the element we want to search, then skip it. इसका मीनिंग है अगर ये कोई नोड है 5, 4 एंड 7, ये मेरी ट्री है. अगर मेरे को 7 सर्च करना है इस ट्री में तो मैं पहले कंपेयर करूंगी. 5 क्या है? लेस देन 7 है, तो मेरे को लेफ्ट में नहीं जाना. मेरे को कहाँ जाना होगा? मेरे को राइट में जाना होगा. इसकी वजह से मैं लेफ्ट सब ट्री को मैं लेफ्ट सब ट्री को मैं स्किप कर दूंगी. मैं लेफ्ट साइड में आऊंगी ही नहीं. ओके. तो इसलिए ये इस लाइन में यही कह रहा है कि हमें लेफ्ट सब ट्री को हम स्किप कर सकते हैं अगर हमारी जो हमें डाटा फाइंड आउट करना, जो हमें नोड फाइंड आउट करनी है वो ग्रेटर देन रूट वैल्यू हो. ओके. द सेम इज द केस व्हेन द राइट सब ट्री. बिकॉज ऑफ दिस बाइनरी, ये सेम ही केस राइट सब ट्री में होगा. मान लो अगर मैं ये रूट नोड है मेरे पास 10, 9 एंड 15. अगर मैं 9 सर्च करूं तो मेरे को 9 क्या है? लेस देन 10 है, तो मेरे को सिर्फ सीधा लेफ्ट सब ट्री में जाना है, राइट में नहीं जाना. तो यहाँ पे मैं राइट सब ट्री को स्किप कर दूंगी. तो बाइनरी सर्च ट्री टेक्स लेस टाइम फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट देन रेगुलर बाइनरी ट्री. तो इसलिए अब बाइनरी सर्च ट्री में क्या है? हम सिर्फ हाफ पोर्शन को फिर सर्च करेंगे. ओके. क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है वो शॉर्टेड ऑर्डर में है. तो हमेशा बाइनरी सर्च ट्री में कम टाइम लगेगा किसी भी नोड को सर्च करने में एज कंपेयर टू सिंपल बाइनरी ट्री. ओके. Then the binary search tree consider either left or right subtree for searching an element but not both. तो हम जब किसी नोड को सर्च करेंगे चाहे तो हम उसके लेफ्ट में सर्च करेंगे चाहे हम उसके राइट में सर्च करेंगे. ओके. हम दोनों तरफ एक टाइम पे सर्च नहीं करेंगे. हम एक टाइम पे चाहे तो लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे चाहे राइट साइड में सर्च करेंगे. ओके. ये हमारी ट्री है. रूट नोड इज 8. 6 is less than 8, then we have to insert 6 in the left of it, then 9 in the right of it. Okay. अगर मेरे को यहाँ पे मान लो 8.5 सर्च करना है तो 8.5 क्या ग्रेटर देन 8 है, तो मेरे को लेफ्ट में जाने की जरूरत ही नहीं. तो लेफ्ट सब ट्री स्किप कर दी मैंने. तो अब हम जाएंगे राइट में. ओके. उसके बाद 8.5 को मैं 9 से कंपेयर करूंगी तो 9 से लेस है 8.5. ओके. तो देन वी हैव टू गो इन द लेफ्ट ऑफ 9. तो 8.5 हमें यहाँ पे मिल गया. तो हमने टोटल कितने कंपैरिजंस करे? हमने टोटल करे 1, 2 एंड 3. टोटल हमने 3 कंपैरिजंस करे. तो नोट्स कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. 6 नोट्स थी. हमने कंपैरिजन कितने करे? 3 करे. तो अप्रोक्सीमेटली हमने हाफ कंपैरिजंस करे. ओके. तो इसलिए
अगर हम बाइनरी ट्री में सर्च करते तो हमें ऑर्डर ऑफ एन लगता, क्योंकि इसमें शॉर्टेड लिस्ट में नहीं होती नोड्स, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा शॉर्टेड होती है, तो यहाँ पे टाइम लगता है हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और जो बाइनरी ट्री है उसमें हमारा टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन। तो बाइनरी सर्च ट्री का बेस्ट केस है ऑर्डर ऑफ 1, एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, एंड वर्स्ट केस इज ऑर्डर ऑफ एन। ओके, मान लो मैं ये स्क्यू ट्री लेके चलती हूँ, लेफ्ट स्क्यू ट्री। ओके, 1 2 3 एंड सॉरी 4 3 2 एंड 1, ये क्या हमारी लेफ्ट स्क्यू ट्री है। अगर मैं सर्च करूं नोड नंबर 1, तो मैं एक कंपैरिजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, टोटल कितने कंपैरिजन होंगे? टोटल हमारे 4 कंपैरिजन होंगे। नोड्स कितनी थी? नोड भी हमारी 4 ही थी, कंपैरिजन भी 4 ही हो गई, तो क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो वर्स्ट केस किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में हमारा होता है ऑर्डर ऑफ एन, एवरेज केस होता है हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, एंड बेस्ट केस होता है हमारा ऑर्डर ऑफ 1। तो इन नॉर्मल बाइनरी ट्री इंसर्शन और डिलीशन में हमें ऑर्डर ऑफ एन ही टाइम लगता है, लेकिन जो बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन एंड डिलीशन है उसमें हमारा लॉग एन टाइम लगता है। थैंक यू।